नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद और बात करेंगे यूपी के चुनाव में एक पलटे हुए पन्ने की, क्योंकि अखिलेश यादव के जिन्ना वाले बयान पर सीएम योगी ने भी उन पर पलटवार किया है। क्योंकि अखिलेश यादव ने एक जनसभा में जिन्ना का जिक्र किया, उसके बाद उन पर लगातार हमलों का दौर जारी है। पहले यूपी सरकार में मंत्री मोहसिन रजा ने ट्वीट करके हमला बोला और उसके बाद संबित पात्रा ने, और अब सीधे योगी आदित्यनाथ भी उन पर हमलावर हो चुके हैं। उन्होंने कहा है कि सरदार पटेल और जिन्ना की तुलना बेहद शर्मनाक है और अखिलेश यादव को जनता से माफी मांगनी चाहिए। जनता विभाजन वाली मानसिकता को खारिज करेगी। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए थे। एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बने, उन्होंने आजादी दिलाई। उन्हें किसी भी तरीके से किसी का भी संघर्ष करना पड़ा होगा तो वो पीछे नहीं हटे। एक विचारधारा जिसपे पाबंदी लगाई, अगर किसी ने पाबंदी लगाई थी तो लोग और सरदार पटेल जी ने उस विचारधारा पे पाबंदी लगाने का काम किया। सब अत्यंत शर्मनाक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की एकता और अखंडता के आधार हैं, उसके शिल्पी हैं। विभाजनकारी मानसिकता एक बार फिर से सामने आ गई जब उन्होंने सरदार पटेल को जिन्ना के समकक्ष रख करके देश तोड़ जिन्ना को महिमामंडित करने का प्रयास किया है। मुझे लगता है भारत की जनता विभाजनकारी मानसिकता को कभी स्वीकार नहीं करेगी और उत्तर प्रदेश की जनता को हरगिज स्वीकार नहीं करेगी। ये तालिबानी मानसिकता है जो हमेशा तोड़ने में विश्वास करता है, और जब अपने मंसूबों पर सफल नहीं हो रहे हैं तो महापुरुषों पर लांछन लगा करके पूरे के पूरे समाज को अपमानित करने का प्रयास हो रहा है। इस दुष्प्रवृत्ति को कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता है और पूरे समाज को, पूरे प्रदेश को इसकी निंदा करनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपने इस कृत्य के लिए प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए, देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। तो अभी तक विकास की बात हो रही थी, महंगाई की बात हो रही थी, रोजगार की बात हो रही थी, लेकिन अब जिन्ना की एंट्री हो गई। और इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी मानस श्रीवास्तव लखनऊ से इस खबर पर लाइव जुड़ रहे हैं। मानस, अभी तक तो विपक्ष लगातार जमीनी मुद्दों पर घेर रहा था और लगातार बीजेपी उसका बचाव कर रही थी, लेकिन लगता है कि सेल्फ गोल कर लिया है अखिलेश यादव ने, क्योंकि लाओ लश्कर के साथ अब बीजेपी उन पर हमलावर है। कि अगर हम बात करें तो ये कोई नई बात नहीं है। हर बार जिन्ना का जिन्न चुनाव से ठीक पहले बाहर आ जाता है और उसके बाद आप देखेंगे तमाम मुद्दे पीछे छूट जाते हैं और जिन्ना, गोडसे, राष्ट्रवाद, ये तमाम ऐसे मुद्दे होते हैं जो सामने आ जाते हैं। अगर आपको याद होगा तो पिछले विधानसभा चुनाव के वक्त भी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में जिन्ना की तस्वीर को लेकर के एक विवाद खड़ा हुआ था और बड़ा वो चुनावी मुद्दा बन गया था। इसी तरीके से बीते जो लोकसभा चुनाव थे उसमें भी जिन्ना को लेकर के बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी। लेकिन इतना ज़रूर है कि अखिलेश यादव ने जिस तरीके से यह बयान दिया जिन्ना को लेकर के, उससे एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर हमला करने का एक मौका मिल गया और ये मौका ऐसे वक्त मिला है कि जब चुनाव बेहद करीब आ चुका है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जिन्ना को लेकर के और अखिलेश यादव को लेकर के वो लगातार हमले कर रही है और ये कह रही है कि जिन्ना परस्त अगर हैं तो ऐसे लोगों को देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। और उन्होंने यहाँ तक कि समाजवादी पार्टी पर भी आरोप लगा दिया कि जाति और नफरत की राजनीति करने वाली समाजवादी पार्टी अब विभाजनकारी राजनीति भी करने लगी है। तो निश्चित तौर पर अखिलेश यादव के लिए यह बयान बहुत मुफीद नहीं माना जाएगा। लेकिन अखिलेश यादव ने किस संदर्भ में ये बयान दिया या किस रणनीति के तहत ये बयान दिया, ये उनकी किसी रणनीति का हिस्सा हो सकता है। लेकिन इतना जरूर है कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले जिन्ना का जिन्न एक बार फिर बोतल से बाहर नहीं, अगर अखिलेश यादव की इसके पीछे कोई रणनीति है तो जाहिर सी बात है तुष्टीकरण और वोट बैंक की सियासत हो सकती है मानस। लेकिन क्या इससे उन्हें फायदा मिलेगा अगर हम इसका आकलन करें, या फिर उनका नुकसान होगा? देखिए, निश्चित तौर पर इस बयान से उनको कोई मुझे बहुत फायदा होता नजर नहीं आ रहा है। लेकिन इतना जरूर है कि जो मुस्लिम वोट बैंक है उसको लेकर के अभी भी समाजवादी पार्टी और
कांग्रेस जैसी पार्टियों के बीच में एक रस्साकशी, एक कश्मकश देखिए जारी है। और चूंकि इस चुनाव में आप देख रहे हैं कि इस चुनाव में आजम खान आपको कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, वो जौहर विश्वविद्यालय के तमाम मामलों में वो जेल में बंद है। तो ऐसे में कोई बहुत बड़ा मुस्लिम चेहरा भी इस वक्त अखिलेश यादव के साथ मंच साझा नहीं कर रहा है, जैसा कि पहले तमाम चुनाव में हमने देखा कि बड़े मुस्लिम चेहरे उनके साथ हुआ करते थे। तो ऐसे में ऐसा माना जा रहा है कि हो सकता है कि मुस्लिम वोट बैंक को अपनी तरफ करने के लिए, आकर्षित करने के लिए उन्होंने एक मंच से जिन्ना का नाम ले लिया, जिसमें उन्होंने तमाम अपने देश के महापुरुषों के नाम को जोड़ते हुए एक तरीके से ये बताने की कोशिश की कि किस तरीके से हिंदू और मुस्लिमों ने मिल करके देश की लड़ाई में योगदान किया। लेकिन चूंकि जिन्ना एक विभाजनकारी नेता है, जिनका भारतीय इतिहास में जिनका नाम बहुत सम्मान से नहीं लिया जाता है, ऐसे में अगर ठीक, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मानस, लेकिन इसके साथ साथ क्या ये कहीं ना कहीं एक जमीनी भूल की तौर पर भी देखा जा सकता है क्या? क्योंकि क्या वो मुस्लिम युवाओं की नब्ज नहीं टटोल पा रहे हैं या पकड़ पा रहे हैं? क्योंकि आज के दौर में देखा जाए तो मुस्लिम जो युवा है वो खुद भी जिन्ना को उस तरीके से एक्सेप्ट नहीं करता और उन्हें एक विभाजनकारी नेता के तौर पर ही वो खुद भी प्रोजेक्ट करता है। देखिए, निश्चित तौर पर अगर जिन्ना का नाम आता है तो इस देश का कोई भी शख्स जो है वो कभी भी उसको बहुत अच्छी नज़र से नहीं देखता है। और यही वजह कि आप देखेंगे जब अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में भी जब जिन्ना की फ़ोटो को लेकर विवाद शुरू हुआ तो तमाम जो मुस्लिम युवा थे वो इस बात के पक्ष में थे कि जिन्ना की तस्वीर वहाँ पर नहीं होनी चाहिए, उसको हटा दिया जाना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा सियासी लाभ मिलने जा रहा है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि देखिए, राजनीति में जो जिस तरीके से बयान दिए जाते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई एक रणनीति होती। तो हो सकता है कि अखिलेश यादव के मन में ये रहा हो कि अगर वो इस तरीके की बात करेंगे, एक तरफ सरदार पटेल और महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू का नाम लेंगे और साथ में अगर जिन्ना का भी नाम जोड़ देंगे तो एक मैसेज जाएगा कि जो देश की आजादी की लड़ाई थी उसमें हिंदू मुस्लिम एक साथ थे। और अब ठीक बात कह रहे हैं, बिल्कुल सही विश्लेषण कर रहे हैं आप इस वक्त मानस, कि अब ये उनकी रणनीति का कोई हिस्सा है या फिर कहीं सेल्फ गोल तो नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल हर बयान सोच समझ करके दिया जाता है चुनावी माहौल में, और अखिलेश यादव ने भी बहुत सोच समझ करके दिया होगा बयान, और फिर उन पर हमला करने वाले भी बहुत सोच समझ करके उन पर हमला कर रहे होंगे। बहुत शुक्रिया मानस, तमाम जानकारी के लिए आपका। आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट के लिए जुड़ते रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।